दुनिया में बोली जाने वाली 10 ज़ुबानें अभी तक कैसे ज़िंदा हैं, हम आपको इस क्लिप में बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री एक्सपोज के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुबानें यके बाद दीगर नस्लों के ज़रिए इस तरह तरक्की करती हैं कि एक ज़बान से दूसरी ज़बान के माबैन नुक्ते की निशानदेही करना मुश्किल है। कौन सी ज़बान सबसे कदीम है, इसके बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। दुनिया में ज़ुबानों की उम्र का कोई तयन नहीं होता। बाज़ ज़ुबानें के खंडराट पर कई ज़ुबानें वजूद में आती हैं। ऐसे ही 10 बड़ी आलमी ज़ुबानें जो हज़ारों साल से मरूज है और आज भी बोली जाती हैं, हम आपको इस क्लिप में बताएंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं अरबी ज़बान। क्लासिकी अरबी तकरीबन 1600 साल पुरानी ज़बान है, जबकि इसकी इब्तदा बहुत पहले हो चुकी है। ये सामी ज़बान के ग्रुप में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। अरबी अरब दुनिया और बहुत सारे दूसरे हितों में, जिनमें तुर्की, जार्ड, माली, सिंगाल, अरिट्रिया, एथोपिया, जनूबी सूडान और ईरान शामिल हैं। अब नंबर 2 पर नाज़रीन हम बात करते हैं यूनानी। ये ज़ुबान 1500 कबल मसीह की है और आज यूनान और कब्ज़ में रहने वाले 13 मिलियन अफराद, जो यूरोपीय यूनियन के ज़ेरे तस्लीम शुदा सरकारी ज़ुबान है और ये दुनिया के मुमताज़ फ़लसफ़ी साइंसदान और मुफ़क्किरीन की ज़बान समझी जाती है। पहली यूनानी तहरीरी हदायतनामा 3000 साल से ज़्यादा पुरानी है और इसके बाद से इसकी तस्दीक हो गई है और वो यूनान और कब्रस की सरकारी ज़ुबान है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं फ़ारसी की। ईरान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान और दीगर हितों में इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान फ़ारसी, जो 800 ईस्वी से शुरू हुई है और इसे दूसरी जदीद ज़बानों से मुमताज़ करती है, और वो ये है कि इसके वजूद में आने के बाद से इसमें बहुत कम तब्दीली आई है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं इब्रानी ज़बान। इब्रानी ज़बान तकरीबन 3000 साल से ज़्यादा पुरानी है और 3री सदी कबल मसीह में 4वीं सदी ईस्वी में मगरबी अरामाइक की जगह इब्रानी ज़बान ने ली और इसे अदबी ज़बान के तौर पर भी अपनाया जाता है। इस वक्त पूरी दुनिया में 9 मिलियन से ज़ायद अफराद इब्रानी बोलते हैं। 5वें नंबर पर ज़ुबान आती है लातीनी। रोमन सल्तनत से मिलने वाली जो 75 कबल मसीह में तश्कील दी गई थी। पोलैंड और वेटिकन की सरकारी ज़ुबान अब भी कदीम क्लासिकी ज़बान में से एक है, जो वक्त की आजमाइश में खड़ी है और बहुत सी नई ज़बानों को मुतासिर करती है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब बात आती है 6ठे नंबर पर बास्की की। इसे फ्रांस और स्पेन में कुछ बास्कियों ने इस्तेमाल किया है और ये शायद दुनिया की सबसे अजीब ज़बान है, क्योंकि ये दुनिया की किसी भी ज़बान से वाबस्ता नहीं है। माहिरीन लसानियात ने अपनी इब्तदा के बारे में मुतअद्दिद नज़रियात माने हैं, लेकिन इनमें से कोई भी साबित नहीं हुआ। लेकिन ये बात अच्छी तरह कायम है कि रोमियों की आमद से कबल वो इस हिस्से में मौजूद थे, जिन्होंने फ्रांसीसी और हिस्पानवी ज़बान में लातीनी ज़बान तैयार किया था। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 7वें नंबर पर है चीनी। चीनी ज़बान एक अरब 20 करोड़ लोगों की बोली है, जो 1250 कबल मसीह से शुरू होती है। 8वें नंबर पर है तमिल ज़बान। ये ज़बान संस्कृत से पहले शाया हुई थी और आज भी वसी पैमाने पर बोली जाती है। तामल मुतअद्दिद एशियाई ममालिक जैसे हिंदुस्तान, सिंगापुर और श्रीलंका की सरकारी ज़बान भी तामिल है। नाज़रीन, अब बात आती है फेनिश की। फेनिश अयोज नस्ल के लोगों की ज़ुबान। ये ज़ुबान साइबेरियन एक्लीट के ज़रिए फैली। इसका शुमार मुतअद्दिद कदीम ज़बानों में होता है। इसमें बहुत सी पुरानी ज़बानें भी शामिल हैं। अब नाज़रीन, 10वें नंबर और आखिर में हम बात करते हैं आयरस की। ये ज़बान हिंदू यूरोपीय ज़बान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। बहुत सारी जर्मन ज़बानें अपना वजूद खो बैठी, जबकि आइसलैंड ने एहतियात से तरक्की की और अपनी खसूसियत को महफूज किया, यहाँ तक कि इस मुल्क में डेनमार्क की हुक्मरानी 14वीं से 20वीं सदी तक ज़ुबान में कोई तब्दीली नहीं आई। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का हमारा क्लिप आपको कैसा लगा? दुनिया की 10 कदीम तरीन ज़ुबानें जो हमने आपकी खिदमत में पेश की और उनकी डिटेल आपको दी, आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हम नया क्लिप अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारा क्लिप देखें और लुत्फ़ अंदोज़ हों और अपने इल्म में इजाफ़ा करें। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।
ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔